नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी और पाठ सुनने वाले हैं जो हमें सिखाएगा कि लोग कैसे सोचते, कैसे महसूस करते और हम उनके साथ कैसे अच्छे और सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। इस पाठ का नाम है लोगों को समझना और सही तरीके से जुड़ना। कभी कभी इसे मैनिपुलेशन कहा जाता है, पर यहां हमारा मकसद बुरा कुछ करना नहीं है। हमारा मकसद है दूसरों को समझकर दया और ईमानदारी से रिश्ते बनाना और सुरक्षा बनाना। आज हम छोटी कहानियों, आसान उदाहरणों और कुछ व्यावहारिक अभ्यास से सीखेंगे कि कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, कैसे भरोसा बनता है और कब किसी की मदद करना और कब उनकी सीमा का सम्मान करना है। तैयार हो जाओ, चलो शुरुआत करें। अध्याय 1, समझ और सम्मान। एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया की सबसे बड़ी खूबी थी वो अच्छे से सुनती थी। गांव में एक नया लड़का आया, अयान। अयान चुप था, जल्दी किसी से मन नहीं मिलाता था। लोग उसके बारे में गलत बातें करने लगे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वो कौन है और क्या चाहता है। रिया ने एक दिन अयान से कहा, हेलो, मैं रिया हूं, क्या तुम मेरे साथ मैदान में आओगे? अयान ने थोड़ा झिझक कर कहा, ठीक है। रिया ने उसके साथ खेलो, उसकी पसंद नापसंद जानी, लेकिन सबसे ज्यादा उसने उसके अनुभवों को सुना। जब अयान ने अपनी कहानी बताई, रिया ने उसका धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारा अनुभव सुनकर अच्छा लगा। समझ और सम्मान का मतलब यही है, पहले किसी को जानो, फिर राय बनाओ। किसी के साथ बुरा बोलने से पहले ये सोचो, क्या मुझे उसके बारे में पूरा पता है? हर इंसान की कहानी अलग होती है। सम्मान देना मतलब उसकी बात मानना और उसकी पहचान का आदर करना। अध्याय 2, भरोसा बनाना। भरोसा एक ऐसा पुल है जो दो लोगों को जोड़ता है। जब रिया और अयान दोस्त बने तो सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे वादे किए। पार्क में समय पर मिलने, खेल का सामान शेयर करना और स्कूल के होमवर्क में साथ मदद करना। रिया ने हर वादा पूरा किया। अयान ने देखा कि रिया की बातें और काम एक जैसे हैं, इसलिए उसने खुलना शुरू किया। भरोसा बनाने के कुछ सरल नियम हैं। 1, सच बोलो। 2, छोटे वादे करो और निभाओ। 3, दूसरों की चीजों का सम्मान करो। 4, गलती होने पर माफी मांगो। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़े बड़े वादे करके और दिखावे करके लोग हमारे दोस्त बन जाएंगे, पर वो सही तरीका नहीं है। छोटे छोटे लगातार अच्छे काम भरोसा बनाते हैं। एक दिन रिया ने गलती से अयान की चॉकलेट खा ली। उसे लगा कि अगर वो सच बोलेगी तो अयान नाराज होगा, इसलिए उसने झूठ बोल दिया, पर सच जल्दी ही पता चल गया। रिया ने सच्चाई बताई और माफी मांगी। वो अगली बार अपनी चीजें बांटकर उसने भरोसा दोबारा बना लिया। यहां सीख ये है कि झूठ से अस्थायी समाधान मिल सकता है, पर सच्चाई और माफी अधिक मजबूत रिश्ते बनाती है। अध्याय 3, बोलने का तरीका और भाषा। शब्दों का चुनाव और टोन बहुत मायने रखता है। रिया ने सीखा कि तुम भूल गए कहने की बजाय क्या तुमने ये देखा कहना ज्यादा अच्छा लगता है। जब हम किसी को टोकते हुए बोलते हैं तो सामने वाले का मन टूट सकता है, पर अगर हम विनम्रता से और नरमी से बोले तो ज्यादा लोग सुनेंगे और समझेंगे। कुछ आसान वाक्य जो मदद करते हैं, कृपया, धन्यवाद, माफ करना और क्या मैं सुन सकती हूं। ये छोटे शब्द रिश्तों में बड़ा फर्क डालते हैं। अध्याय 4, सुनने की कला। सुनना केवल कान लगाना नहीं है, असल सुनना मतलब पूरा ध्यान देना, आंखों से देखना, सामने वाले के शब्दों को अपने शब्दों में दोहराना ताकि उसे लगे कि आप समझ रहे हैं। रिया जब अयान की बातें सुनती तो वो बीच में नहीं काटती। वो कहती, मैं समझती हूं कि तुम्हें ऐसा लगा, और फिर कुछ कहने से पहले रुकी रहती। एक तकनीक है पैराफ्रेजिंग, यानी सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराना। इससे सामने वाला समझता है कि आपने ठीक सुना। और ध्यान रखो, कभी कभी लोग बस सुनना चाहते हैं, सलाह नहीं। अध्याय 5, भावनाओं को समझना। हर व्यक्ति के अंदर कई तरह की भावनाएं होती है, खुशी,
दुख, गुस्सा, डर। रिया ने देखा कि जब अयान की आवाज धीमी हो जाती तो वो डर या उदासी में होता है। जब आंखों में चमक होती तो वो खुश होता है। हम शब्दों के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज, आंखों की रोशनी और आवाज के स्वर से बहुत कुछ समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, दूसरों की भावनाओं को जज मत करो। यदि कोई उदास है, कहें तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या मैं कुछ कर सकती हूं? इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। अध्याय 6, सीमाएं और सहमति। किसी को समझना अच्छा है, पर सबसे जरूरी है उनकी सीमा और सहमति का सम्मान। अगर कोई ना कहता है तो उसे मान लो। रिया ने देखा कि कभी कभी कुछ दोस्त किसी चीज के लिए दबाव डालते हैं, जैसे कि चोरी करना या झूठ बोलना। रिया ने उस स्थिति में ना कहना सीखा और अपने दोस्त को भी समझाया कि ऐसा करना गलत है। सीमाएं और सहमति का मतलब है किसी को बदलने या बहकाने की बजाय उसके फैसले का सम्मान करना। अगर तुम किसी की मदद करते हो, पहले पूछो कि क्या वे मदद चाहते हैं। कहानी। गांव में एक बच्चा था जो किसी की चीजें छीनने के लिए दोस्ती का दिखावा करता था। जब उसने ऐसा किया तो असली दोस्त दूर हो गए। वो अकेला रह गया और पछताया। ये कहानी सिखाती है कि ऐसे कामों से दोस्ती टिकती नहीं। अध्याय 7, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सही प्रतिक्रिया देना। रिया ने न सिर्फ अयान की भावनाओं को समझा, बल्कि उसने ये भी सीखा कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करे। जब वो खुद गुस्से में होती तो वो गहरी सांस लेती और शांत होकर बात करती। सहानुभूति का अर्थ है, अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं कैसा महसूस करता। ये प्रश्न हमें दूसरों की जूती में चलने में मदद करता है। सहानुभूति दिखाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब अगली बार कोई दुखी हो, कोशिश करो पहले बस सुनने की और फिर एक सहानुभूतिपूर्ण वाक्य कहो, जैसे मुझे दुख हुआ सुनकर कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। अध्याय 8, प्रभावशाली पर नहीं बल्कि मददगार बनना। कई बार लोग दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए चालाकी या दिखावे का सहारा लेते हैं, पर असली ताकत मदद करने और सही काम करने में होती है। रिया ने सीखा कि अगर मैं किसी को किसी चीज के लिए मनाना चाहती हूं तो पहले उसे बताओ कि ये उसके लिए कैसे फायदेमंद होगा। और सबसे जरूरी, मैं कभी भी किसी की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। हमेशा याद रखो, लोगों को बदलना हमारा अधिकार नहीं है, उनका साथ देना और उन्हें बेहतर विकल्प दिखाना हमारा कर्तव्य है। किसी से कहो, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? इस तरह का सवाल दबाव नहीं डालता, पर मदद करता है। अध्याय 9, नैतिक निर्णय। जब शक्ति गलत दिशा में जाए, कभी कभी कोई तरीका काम आ सकता है पर गलत होगा, जैसे किसी का भरोसा तोड़कर उसके बारे में गलत काम कराना। हमें हमेशा सोचना चाहिए, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं जिससे किसी को चोट पहुंच सकती है? अगर जवाब हाँ है तो न करना। अगर तुम पाओ कि कोई तुम्हें या किसी और को गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है, जैसे झूठ बोलकर, डराकर या दबाव डालकर, तो उस स्थिति से बाहर आए और किसी बड़े से बात करो। सही कार्य करने के लिए कभी भी हिंसा या डर का सहारा मत लो। एक बार गांव में एक बड़ा आदमी था जो बच्चों को चॉकलेट देकर उनसे उनकी चीजें छीनना चाहता था। एक होशियार बच्चा उस बड़े के पास गया और अपनी मां को लेकर आया। बड़े की चाल फेल हो गई। ये बताता है कि डर और धोखे को उजागर करने से उसे रोका जा सकता है। आज हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, भरोसा कैसे बनता है, भावनाएं कैसे समझें और दूसरों की सीमा का कैसे सम्मान करें। अब कुछ सरल अभ्यास है जिन्हें आप रोज कर सकते हैं। हर दिन किसी की एक अच्छी बात नोट करो और उसे बताओ। जब कोई बोले, पूरा ध्यान दो, बीच में न काटो, छोटे वादे करो और पूरा करो। अगर किसी ने ना कहा तो समझो और मान लो। हर रात सोते समय सोचो, क्या मैंने किसी की मदद की?
क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने सच्चाई बोली? एक बार टोपी नाम का खरगोश था। टोपी अकेला था और चाहता था कि उसे दोस्त मिले। उसने जंगल के बुद्धिमान उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने 3 बातें बताई: मुस्कान से शुरुआत करना, ध्यान से सुनना और हमेशा सच्चाई और दया से पेश आना। टोपी ने यह अपनाया। उसने नई दोस्तियां बनाई और सबसे बड़ी बात, उसने समझा कि किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग उसकी सच्चाई से उससे प्यार करने लगे। दोस्तों, याद रखो, दूसरों को समझना और सही तरीके से जुड़ना किसी जादू से कम नहीं, पर सबसे मजबूत चीज है सच्चाई, दया और सम्मान। इन तीनों के साथ हर रिश्ता मजबूत बन सकता है। आप सभी खुद का ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और हमेशा सही काम करने की कोशिश करें। धन्यवाद कि आपने ये कहानी सुनी। अब आप छोटा अभ्यास करिए। आज किसी को एक अच्छी बात कहो और देखो कि दुनिया कैसे बदलती है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह पसंद आया हो तो हमारी मदद कीजिए, वीडियो को लाइक करें और बताइए कमेंट में कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हर नए वीडियो की सूचना तुरंत पाएं। आपका एक छोटा सा कदम, लाइक और सब्सक्राइब, हमें और बेहतर कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलते हैं, तब तक दया, ईमानदारी और सम्मान के साथ रहें। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो नीचे सबसे पहले कमेंट में हमने खरीदने का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से बुक खरीद सकते हैं।